कल ही पढ़ रहा था इंटरनेट पे, लोगों ने तो मुझे मार ही डाला था। आपने कहा अभी आप 53 के हैं, लेकिन वो कॉलेज बॉय वाले लुक में आप लग रहे हैं। एज आपकी रिवर्स जा रही है, 53 तो लग नहीं रहे आप। उसका राज पहले बताइएगा। और देखिए जी। राज क्या है, मैं कल ही पढ़ रहा था इंटरनेट पे, लोगों ने तो मुझे मार ही डाला था। उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया है, कौन सी बीमारी पाल रहा है ये करण जौहर। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट आई नेवर फेल्ट लाइटर ऑन माई फीट। वज़न कम होने का एक ही कारण है, दूसरे कारण है कि बहुत चीज़ें मैंने अडॉप्ट किए हैं टू चेंज माई वेलनेस इन माई लाइफ। तो मैं ज़िंदा हूँ और ज़िंदा रहूँगा। पहले मैं नेटिजन्स जो कह रहे हैं, तो नेटिजन्स से मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत साल जीना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली मेरे बच्चों के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये सारे मेरे बच्चे ही हैं, और सबके लिए, और बहुत सारी कहानियाँ मेरे अंदर बाकी है, बहुत सारी कहानियाँ दर्शानी है। तो थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट मैम, इट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि आई एम 53 और अभी भी सिंगल हूँ, तो शायद आपका कॉम्प्लीमेंट लोग सुन लें। 53 नहीं, 35 लग रहा है, उससे भी कम। अरे वाह, आप बेसिकली यू आर माय फेवरेट पर्सन इन द होल वर्ल्ड टुडे ओह, बेसिकली। थैंक यू। सिद्धांत और तृप्ति, आपसे जानना चाहेंगे। इंटेंस लव स्टोरी है, लेकिन एक आपने कहा स्मॉल टाउन वाला कैरेक्टर जो रहा है बलिया का, सिद्धांत और तृप्ति आपके लिए, क्योंकि हम वो लाइफस्टाइल नहीं जी चुके हैं, इस तरह के किरदार निभाना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितना टफ कुछ चैलेंजेस रहे आपके लिए? काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आपको ऐसे किस्म के किरदार निभाने को मिलता है। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको ऑनेस्टी के साथ निभाना, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी एम टू डू। एंड हमारी डायरेक्टर शाज़िया इकबाल ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की वो अचीव करने में। हमारी फिल्म से पहले काफ़ी वर्कशॉप्स हुई, जिसमें सिद्धांत, मैं और जितने भी कैरेक्टर्स आपने अभी ट्रेलर में देखे, हम सब कुछ आई थिंक एक हफ़्ता साथ में मिलके हमने काफ़ी सारे गेम्स खेले, काफ़ी सारे बातें करी, एक दूसरे की ज़िंदगी को समझने की कोशिश की, और काफ़ी ऐसी एक्टिंग बेस्ड एक्सरसाइजेस की, जिससे हमको एक कॉन्फिडेंस मिला टू गो ऑन शूट। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जब आप इस तरीके का किरदार और इस तरीके की फिल्म में कोई रोल निभा रहे हो। जी, मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई भी किरदार हो, कोई भी फिल्म हो, मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा होती है एज एन एक्टर कि मैं उसे निभा पाऊँ। और जहाँ तक कि स्मॉल टाउन की बात है, ऐसा है कि मैंने जी है वो ज़िंदगी, ऐसा नहीं कि नहीं जी है। पहले शुरू के 5-6 साल और अभी भी आना जाना होता रहता है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो मैं जुड़ा हुआ हूँ उन उन चीज़ों से। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ नहीं रही थी, उस किस्म की स्क्रिप्टें नहीं आ रही थी कि जहाँ पे मुझे वो मौका मिले वो चीज़ दिखाने का। और ये मिला तो ये सौभाग्य है मेरा। और मुझे लगता है कि हर एक किरदार जो होता है, या हर एक एक एक्टर होता है, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, टेक्नीशियन हो, लाइट दादा हो, चाहे जो भी, जिसने भी इस फिल्म में काम किया, चाहे मेकअप, हेयर, हर कोई आई थिंक रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी आप प्रोडक्ट देखते हैं, किसी एक का काम नहीं है वो। राइट फ्रॉम द राइटर्स टिल द टाइम द डिस्ट्रीब्यूटर्स, एवरीथिंग। इनफैक्ट आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इस फिल्म को सही तरीके से हर जगह, हर सिनेमा घरों में या इसके बारे में बातें हों, क्योंकि ये फिल्म मैं कहूँगा कि इंटेंस लव स्टोरी तो है ही,